तो बच्चों आपका एक बार फिर स्वागत है। आपका मैं बता दूं, मैंने आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा दी है। उसमें आपका नॉकआउट मेथड और लीग मेथड से आपके फिक्सर बनाने रहे हैं। तो मैंने आपको आज फिक्सर बनाना सिखाऊंगा। फिक्सर बनाने के लिए सबसे पहले हम नॉकआउट मेथड से एक फिक्सर बनाते हैं, जिसका आप ध्यान देंगे कि कैसे उसको प्रोसेस में लाते हैं। सबसे पहले हमारे पास नॉकआउट मेथड से फिक्सर बनाने के लिए क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ टीमें इतनी रहेंगी, कुछ भी एक्स वाई जेड वो दिए रहेंगे, 2 4 6 10 20 50 80 100 90 कितनी भी टीमें हमारे पास आ सकती हैं, कोई आइडिया नहीं होता कि कितनी टीमें आएंगी। तो सपोज करो हमारे पास 21 टीम है, तो क्वेश्चन आएगा कि 21 टीमों का नॉकआउट पद्धति से फिक्सर तैयार करो। नॉकआउट पद्धति से 21 टीमों का फिक्सर कैसे तैयार करें वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास होना क्या चाहिए कि टीमों की संख्या। टीमों की संख्या हमारे पास सबसे पहले और सबसे आखिर में यही होना चाहिए। और दूसरी बात हमें ये पता होना चाहिए कि किस मेथड से बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ टीम्स यानी 21, नंबर ऑफ टीम का मतलब है टीमों की संख्या। 21 टीमों की संख्या है, हमने टीमों की संख्या लिख ली 21, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने टीमों की संख्या को एन से रिप्रेजेंट किया है, इसमें टीमों की संख्या को एन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने लिखा नंबर ऑफ मैचेस। हमने चेक किया कि टीमों की संख्या हमारे पास है, तो अब नॉकआउट मेथड से नंबर ऑफ मैच कितने होंगे इस पूरे टूर्नामेंट में। नॉकआउट मेथड से मैच निकालने का फॉर्मूला क्या है? नॉकआउट नंबर ऑफ मैच निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ टीम -1, यानी नंबर ऑफ टीम तो हमने n से रिप्रेजेंट किया, तो n - 1 इक्वल टू 21 हमारी टीम में है, तो 21 - 1 इक्वल टू 20। यानी इस पूरे टूर्नामेंट में नॉकआउट मेथड से हम जो इसका फिक्सर तैयार कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट में टोटल 20 मैच होंगे, 20 मैच हो जाएंगे, ठीक है। इसके आगे हम क्या निकालेंगे? इसके बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ राउंड। इस टूर्नामेंट में राउंड कितने होंगे? तो नंबर ऑफ राउंड निकालने का फॉर्मूला है हम 2 की पावर में इतने टाइम जाएंगे, 2 की घात की 2 की गुना 2 से इतनी बार करेंगे, या तो नंबर हमारी टीमों की संख्या के बराबर आ जाए या उससे आगे हो, बड़ा हो। टीमों की संख्या से छोटा हमारे पास नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास 21 टीमें हैं, तो राउंड निकालने के लिए हम 2 की पावर में चलेंगे, 2 × 2 4, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। हमारी टीमों की संख्या से कम है, तो हम एक पावर और ले लेंगे, 16 दूनी 32। तो 32 हमारे पास नंबर आ गया। तो हमारे पास टीमों की संख्या 21 है, तो 32 हमारे पास आ गया, तो 21 से ज्यादा है, तो हम इसको ले लेते हैं। अगर हम 1 2 खत्म कर देते हैं, यहाँ रुक जाते हैं, तो ये 16 रहता है। 16 हमारी टीमों की संख्या से कम है, तो ये हमारी टीमों की संख्या से कम होने के कारण हम इसको यूज या इस्तेमाल या इसको इस तरीके से हम नंबर ऑफ राउंड नहीं निकाल सकते। क्यों? निकालने के लिए कंडीशन है हम 2 की पावर में इतनी बार चलें, या तो हमारी नंबर ऑफ टीमों के बराबर हो या फिर नंबर ऑफ टीमों से ज्यादा हो, कम नहीं होना चाहिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। कैलकुलेशन इसकी 32 आई, इसकी जो कैलकुलेशन है 32 आई। लेकिन हमने तो राउंड चेक करने हैं, तो राउंड उतने ही होते हैं जितनी 2 की पावर में जाता है। उस राउंड को मैं चेक करने के लिए हम 2 जितनी बार पावर में जा रहा है उतने ही उस टूर्नामेंट में राउंड होंगे। इसमें हम चेक कर लेते हैं कि 2 कितने टाइम जा रहा है, तो 1 2 3 4 5, यानी इसमें नंबर ऑफ राउंड्स जो इस टूर्नामेंट में होंगे वो 5 होंगे। क्यों? क्योंकि 2 5 बार पावर में जा रहा है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे 22 निकालने का फॉर्मूला। अब इसमें होता क्या है कि कुछ टीमें ऐसी रहती हैं जिनको अगर हम डायरेक्ट सेकंड राउंड में ना खिलाएं तो मैच का फिक्सर से इससे तैयार नहीं होता। तो कुछ अच्छी टीमें या कुछ ऐसे ही रैंडमली टीमें उठा लेते हैं और उनको 22 दे देते हैं। उनको 22 देने का मतलब होता है बच्चे, उनको 22 देने का मतलब होता है कि वो फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेंगे, डायरेक्ट सेकंड राउंड में खेलेंगे। तो उनको 22 देने का फॉर्मूला होता है कि हमारे पास जो कैलकुलेशन इसकी आई उसमें से हमारे पास टीमों की संख्या जो जितनी है, नंबर ऑफ टीम यानी टीमों की संख्या जितनी है उसको घटा देंगे। तो 32 माइनस टीमों की संख्या 21 है, तो हमारे पास 22 11 आ जाएंगे, 11 22 हमें देनी है। अब हमने हमारे पास एक अपर हाफ और एक लोअर हाफ निकालने का भी फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है कि ऊपरी अर्ध कौन सा रहेगा उसमें कितनी टीमें रहेंगी और निचला अर्ध कौन सा रहेगा उसमें कितनी टीमें रहेंगी। तो जो ऊपर का अर्ध रहेगा उसमें n+1/2 यानी नंबर ऑफ टीम +1/2, टीमों की संख्या में 1 जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो हमारी ऊपरी अर्ध में कितनी टीमें रहेंगी वो निकल के आ जाएगा। जैसे 21 हमारे पास टीमों की संख्या है, तो इसमें 1 जोड़ दिया बटे 2 से भाग दे दिया, तो 21 और 1 22, 22 बटे 2 यानी 11। ऊपरी अर्ध में हमारी 11 टीमें रहेंगी। अब लोअर अर्ध की बात करते हैं, तो लोअर अर्ध में कितनी टीमें रहेंगी इसका फॉर्मूला निकालने का क्या है कि जो हमारे पास टीमों की संख्या है उसमें से हम 1 घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे। 1 घटा देंगे तो 21 टीमों की संख्या हमारे पास है, उसमें से 1 चला जाएगा और 2 से उसको हम भाग दे देंगे, तो 20 बचा। 20 को हम 2 से भाग देंगे, सॉरी ये रहा, 20 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना 10 आएगा। और हमें ये चेक कर लेंगे कि हमारी टीमों की संख्या टोटल उतनी होनी चाहिए जितनी हमारी टोटल दे रखी है। तो 11 ऊपरी अर्ध में रहेंगी और 10 निचले अर्ध में रहते हैं, तो 11 और 10 21। तो हाँ ठीक है, हमारी टीमों की संख्या ठीक है कि 11 ऊपरी अर्ध में रहेंगी और 10 निचले अर्ध में रहेंगी। हम 22 भी देंगे। अब कभी कभी हो जाता है, जरूरी
होना चाहिए। जब हमारे पास है फॉर्मूला तो हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत से बच्चे होते हैं कि इसको छोड़ देते हैं। अगर करना चाहिए, अगर हमने आ रहा है तो 22 इन अपर हाफ। 22 हमें अपर हाफ में कितनी देनी है, उसका फॉर्मूला है कि एनबी। एनबी का मतलब है नंबर ऑफ 22, 22 की संख्या, एनबी माइनस 1/2। एनबी नंबर ऑफ 22 हमने कितनी निकाली थी, नंबर ऑफ 22 हमारी आई थी 11, यह था ना 22 निकालने का फॉर्मूला। नंबर ऑफ 22 हमारी 11 आई थी, तो 11 माइनस 1/2 यानी 10/2 बराबर 5। ऊपरी अर्ध में 5 बाई जाएंगी। अब 22 इन लोअर हाफ यानी निचले अर्ध में कितनी बाई रहेंगी, तो एनबी यानी नंबर ऑफ 22 प्लस 1/2। इसमें 11 प्लस 1/2 यानी 12/2 बराबर 6। निचले अर्ध में 6 बाई रहेंगी। तो ये भी हम चेक कर लेते हैं कि बाई हमारी टोटल उतनी बैठ रहेगी जितनी टोटल बाई है, तो 6 और 5 11। ठीक है, अब हम आगे की कार्रवाई करते हैं। ये सब सॉल्यूशन करने के बाद हमने इसका स्ट्रक्चर बनाना होता है। जो मैचों का स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है वो सेट करता है। उसमें हम क्या करेंगे, जितनी हमारे पास टीमें होती हैं बच्चे, जितनी हमारे पास टीमें दी होती हैं, एक से लेके उतनी टीमों तक का हम नंबर डाल लेते हैं। सबसे पहले नंबर डालने के बाद हम ऊपरी अर्ध और निचले अर्ध को अलग अलग कर लेते हैं। जैसे कहा था, ये रहा अपर हाफ, अपर हाफ में कितनी टीमें हैं, अपर हाफ में 11 टीमें हैं। तो भाई अपर हाफ कहां है, ये अपर हाफ, ऊपर की 11 टीमें अपर हाफ में चली गई। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब लोअर हाफ में कितनी टीमें, लोअर हाफ में 10 टीमें, ये रहा लोअर हाफ। अब टोटल 10 टीमें लोअर हाफ में बचनी चाहिए, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसको छोड़ देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास 22 कितनी है। 22 हमने 11 देनी है। तो ध्यान देना बच्चों, पहली 22 जो हम देंगे लोअर हाफ की लास्ट टीम को देंगे। जैसे यहां 21वीं को दे दी। अब दूसरी टीम 22 जो देंगे अपर हाफ की पहली टीम को देंगे। ठीक है, तीसरी 22 लोअर हाफ की पहली टीम को देंगे। चौथी 22 अपर हाफ की लास्ट टीम को देंगे। अब यह प्रोसेस चलेगा नीचे ऊपर और ऊपर नीचे, इसका नीचे, इसका ऊपर और इसका ऊपर और इसका नीचे, नीचे ऊपर और ऊपर नीचे, पहली दूसरी तीसरी चौथी। अब ऐसे ही चलते जाएंगे, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं। हमने 11 बाई देनी है क्योंकि हमने टोटल 22 कितने निकाली थी, 11। 11 से ज्यादा बाई नहीं देंगे। अब हम चेक करेंगे बाई इन अपर हाफ, 5 बाई अपर हाफ में होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बाई इन लोअर हाफ 6, लोअर हाफ में 6 बाई होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हम अब तक सही चल रहे हैं। अब करते क्या बच्चे, बाई डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हम मैच करा देते हैं। जितनी टीमें बची हुई हैं, ये जिनको हमने बाई दी है वो टीमें इस राउंड में नहीं खेलेगी, और बाकी जो बची हुई टीमें हैं उनके हम इस राउंड में मैच करा देंगे। जैसे देखो, 4 का हमने 5 से मैच करा दिया, 6 का हमने 7 से मैच करा दिया, 8 का हमने 9 से मैच करा दिया, और 15 का हमने 16 से मैच करा दिया, 17 का हमने 18 से मैच करा दिया। तो 4 5 में हमने जिता दिया 5 को, 6 7 में हमने जिता दिया 7 को, 8 9 में हमने जिता दिया 8 को, 15 16 में हमने जिता दिया 15 को, और 17 18 में हमने जिता दिया 18 को। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चों। इसके बाद करते क्या है, इसके बाद हम सबके मैच कराते हैं बची हुई टीमों के। इसके बाद पहले का दूसरी से, 3 का 5 से, 7 का 8 से, और 10 का 11 से, 11 का 12 से, 14 का 15 से, 18 का 19 से, और 20 का 21 से। बची हुई टीमें फिर सबका मैच हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने 1 को जिता दिया, इसमें हमने 5 को जिता दिया, इसमें हमने 7 को जिता दिया, इसमें हमने 10 को जिता दिया, इसमें हमने 12 को जिता दिया, इसमें हमने 15 को जिता दिया, इसमें हमने 18 को जिता दिया, और इसमें हमने 21 को जिता दिया। ठीक है बच्चों, अब इनका भी फिर मैच कराते जाएंगे आपस में। जैसे देखो, इसका मैच इससे, इसका मैच इससे, इसका मैच इससे, इसका मैच इससे। ठीक है, अब इसमें किसको जिताएंगे, 1 और 5 में 1 को जिता दिया, 7 8 में 7 10 में 7 को जिता दिया, 12 15 में 12 को जिता दिया, 18 21 में 21 को जिता दिया। यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों क्लियर है। अब चलते हैं आगे। यहाँ के आगे हम फिर मैच करा देते हैं बची हुई टीमों का आपस में। इसमें देखिए, आपने 1 और 7 का मैच कराया और आपने 7 को जिता दिया। आपने 12 और 21 का मैच कराया, आपने 21 को जिता दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये 2 टीमें बची हुई हैं इनका फाइनल करा दो, और आपने 7 को जिता दिया, 7 हो गया विनर। ये है, बस कुछ नहीं है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ मैचेस 20 इसने बताया कि 20 मैच होने चाहिए। हम चेक कर लेते हैं कि 20 हो भी रहे हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही। पहला मैच ये देखो हो रहा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17 18 और 19 और 20 टोटल मैच 20 हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं। राउंड चेक कर लेते हैं कि हमारे 5 राउंड हो रहे हैं नहीं हो रहे। पहला राउंड बच्चे ये हुआ, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड ये हुआ, थर्ड राउंड ये हुआ, फोर्थ राउंड ये हुआ और फिफ्थ राउंड ये हुआ। क्लियर? 5 राउंड होने थे हमारे, राउंड की संख्या 5 है। तो ये हो गया बच्चे नॉकआउट मेथड ओड नंबर के लिए। अगले जो हम करेंगे अब उसमें हम इवन नंबर चेक करेंगे। इवन नंबर के लिए हमारा कैसे होगा, नॉकआउट मेथड से जो फिक्सर तैयार होगा, इवन नंबर के लिए थोड़ी सी अलग अलग हो जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।